भारत के आज तक का सबसे बड़ा ठग माने जाने वाला नटवरलाल, जिसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। अब मिथिलेश कुमार नटवरलाल कैसे बना, उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आगे आएगा। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा नटवरलाल का बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि यही बैकग्राउंड आपको आगे जाके सेंस करेगा जब मैं आपको ताजमहल बेचने वाली प्लानिंग समझाऊंगा। मिथिलेश उर्फ नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता बड़े जमींदार थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, और यही कारण था कि उनके घर में कभी पैसों की कमी थी ही नहीं। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करे, लेकिन मिथिलेश का दिमाग पढ़ाई में कम और चालाकी में ज्यादा चलता था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बचपन में एक दिन पड़ोसी ने मिथिलेश को अपना बैंक ड्राफ्ट जमा करवाने के लिए बैंक में भेजा था, और वहां जाकर मिथिलेश ने देखा कि जो बैंक का क्लर्क है वो सिर्फ सिग्नेचर को ही मैच करके ड्राफ्ट वेरीफाई कर लेता है। बस यही से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और फिर घर जाकर उसने पड़ोसी की हूबहू एक सिग्नेचर कॉपी कर ली, फिर फर्जी सिग्नेचर करके पड़ोसी के अकाउंट में से 1000 रुपए निकाल लिए। और ये आज से 80 साल पहले की बात है, तो उस वक्त जो 1000 की कीमत थी वो आज के कई लाखों रुपए के बराबर थी। लेकिन एक दिन मिथिलेश की ये चोरी पकड़ी जाती है और उसके पिता ने उसकी जमकर पिटाई की, और उसी चीज की वजह से नाराज होकर मिथिलेश घर छोड़कर कोलकाता भाग गया। नया शहर होने की वजह से उसे कोई जानता नहीं था, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो खरीद कर कुछ खा सके। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन मिथिलेश का दिमाग पहले से ही सबसे तेज था, तो फिर उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक नामी सेठ, जिसका नाम था सेठ केशवराम, उसके पास पहुंच जाता है। और वहां जाकर वो कहता है कि मैं एक क्वालिफाइड ट्यूटर हूं, तो अगर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर मुझे आप ट्यूटर पर रखेंगे तो मैं आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा ला सकता हूं। और इस तरीके से बातचीत करते हुए वो सेठ को मनवा लेता है, और सेठ उसे 1 महीने के लिए 30 रुपए की सैलरी भी देता है। और वहां पर मिथिलेश काम करते करते सेठ का भरोसा भी जीत लेता है, और इसी भरोसे के कारण जो भी चीज मिथिलेश कहता था वो हर चीज सेठ मान लेते थे। और इसी चीज का मिथिलेश को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। अब उन दिनों मार्केट में हुआ ऐसा कि कपड़ों की भारी किल्लत हो गई थी, और इसी मौके को देखकर मिथिलेश सेठ को कहता है कि उसका एक रिलेटिव है जो मुंबई में बड़ा क्लोथ डीलर है, और वो 4 से 5 लाख रुपए में माल देने को तैयार भी है। और सेठ भी उसकी बातों में आ जाते हैं और अपने एजेंट को कुछ पैसे लेकर मिथिलेश के पास बंबई भेज देता है। अब मिथिलेश को वो पैसा लेने के लिए बस उस एजेंट को हटाना था अपने रास्ते से। तो रास्ते में जाते जाते मिथिलेश ने उस एजेंट को मुंबई अंडरवर्ल्ड और पुलिस की इतनी खतरनाक कहानियां सुनाई कि वो एजेंट डर गया, और होटल पहुंचते ही ये सारे पैसे उस एजेंट ने मिथिलेश को दे दिया और कहा कि तुम ही जाकर ये डील को फाइनल करके आओ। मिथिलेश का यही प्लान कामयाब हो गया। मिथिलेश एजेंट को होटल में छोड़कर सारे पैसे लेकर फरार हो गया। मतलब जिस मिथिलेश के पास एक वक्त खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसी मिथिलेश के पास आज 4 से 5 लाख रुपए कैश थे, और वो भी कम उम्र में।